एंड वेलकम। चलिए तो 23 का ये जो है जूलॉजी पोर्शन ले रहे हैं। जूलॉजी का पहला जो है प्रोटीन इज़ इमेजिन एज अ लाइन, लेफ्ट जो है आपका एंड फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, तो इसको फर्स्ट वाले को एन बोलते हैं, लास्ट वाले को सी, क्योंकि यहाँ अमीनो ग्रुप और लास्ट में सी ओ एच ग्रुप खाली रहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट, 2 अल्फा 2 बीटा, ये सही है। तो 1 इज़ फॉल्स, 2 इज़ ट्रू जो है आपका प्रेजेंट है। रेडियल सिमेट्री तो ये सीलन ट्रेट, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा मिलता है, ये जो है हेमिकॉर्डेटा में नहीं मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है आपका क्या बोला है, करेक्ट बोला है। नॉन प्राइमेट साइक्लिक चेंजेस ईस्ट्रस सही है। फर्स्ट प्यूबर्टी मीनार्क कहते हैं, मीनोपॉज नहीं कहते हैं। तो ए वाला जो है आपका ए सही है, बी वाले जितने हैं गलत हैं, तो बी वाले ये दोनों काट दो। तो ये देख लो डी सही होगा, सी वाले में से चेक कर लो, मेंस्ट्रुअल इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी सही है, तो ये जो है थर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अरे यार ये बड़ा दिक्कत है आपका, केमिस्ट्री वाला जो है आंसर बाद में देखेंगे भाई, अभी तो हमको केमिस्ट्री आती नहीं है। बायो लेकिन हमें आता है, तो बायो का बिल्कुल हम क्वेश्चन आंसर श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं आपको, आपका जो है आंसर की यही रहेगा। चलो नेक्स्ट है, गिवन बिलो स्टेटमेंट लेबल्ड एसर्शन रीजन जो है नेफ्रॉन 2 टाइप, कॉर्टिकल और जक्स्टा देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स। एसर्शन सही है आपका। जक्स्टा नेफ्रॉन हैव शॉर्ट, गलत, उल्टा है। जक्स्टा मेडुलरी में बड़ा होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में छोटा होता है, आपका उल्टा लिखा हुआ है। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला जो है आपका मैच करना है। आँख दिख रहा है आई, तो आई में आइरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन बी का 1, बी का 1 2 में दिख रहा है। चलो फोविया जो है पॉइंट ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी जो है ए का थर्ड, ए का थर्ड एक ही में है, हम यहीं से निकाल देंगे आपका आंसर। सी का फोर्थ होगा, ब्लाइंड स्पॉट है ना, और स्क्लेरा जो है डी का सेकंड होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, तो ई जी वाली। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, ये दो हैं, तो कौन कौन नहीं है, ए सी और ई, ए सी और ई नहीं होगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ब्रॉड पाम सिंगल पाम क्रीज, ये जो है बिल्कुल आपका जो है डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ आपका एट्रिया, ए का थर्ड एक ही में दिख रहा है, यही होगा आंसर, मिला लेंगे आप लोग, यही आएगा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कम्प्लीटली क्यूरेबल, क्यूरेबल है तो कौन कौन सी नहीं है, ये और ये क्यूरेबल नहीं है, गोनोरिया को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, तो ये ए का थर्ड है, ए का थर्ड एक ही में दिख रहा है, बिल्कुल यही होगा। बी का फर्स्ट होगा म्यूकस सिक्रीशन, बिल्कुल सही है। सी का फोर्थ है ऑक्जेंटिक HCl, सही है। हेपेटिक बाइल जूस सही है, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन सही है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉज ए डिग्रेडेशन, दोनों सही है, लेकिन ये रीज़न नहीं है इसका, तो बोथ आर करेक्ट है एंड नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन सा है, तो देखिए यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और PBR322 जो है प्रोब नहीं है ये आपका, ये जो है कनेक्ट करता है ये किसी से, है ना। चलो अब टीनिया पैरामीशियम का तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, बी का सेकेंड है। ठीक है, और डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट ये सेकंड वाले में है, एक ही में मिल रहा है बिल्कुल। ये फेरेटिमा जो है वही है ना, अर्थवॉर्म है, इसमें नेफ्रीडिया मिलता है, तो यही होगा आंसर जो है आपका यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है लिगामेंट इज डेंस इरेगुलर, इरेगुलर नहीं रे भाई साहब, ये रेगुलर टिश्यू होता है, कार्टिलेज इरेगुलर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे ना, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, 1 and 2 आर फॉल्स, 1 and 2 आर फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट। फंक्शन ऑफ कैरियर साइटोस्केलेटन, तो MMI है ये आपका यहाँ पर, साइटोस्केलेटन जो है ना, ये मोटिलिटी वगैरह जो है आपका यहाँ पर कॉज करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट आपका जो है साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इन MMI जो है ना इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, और इसका जो है फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन मोटिलिटी की जगह ट्रांसपोर्टेशन से ही मोटिलिटी फ्लैजिला कराता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम कराता है, न्यूक्लियर डिवीजन जो है सेंट्रियोल कराता है, तो ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर ही अंदर करवाएगा। नेक्स्ट है ZA, बहुत ही सिंपल, Z का फर्स्ट है, D का फर्स्ट एक ही में दिख रहा है, यही होगा आपका। ठीक है, फिर भी देख लीजिए ZY से जो है परमिएज होता है, और A जो है आपका सेकेंड है, और 4, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 यही है आपका, सही आ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बायो मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सक्सेसिव लेवल, ये सही है आपका।
अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, बढ़ा देता है, डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ करता है मोर्टेलिटी को। यूट्रोफिकेशन रिफर टू इंक्रीज डोमेस्टिक, ये गलत है आपका, ये भी जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पिछले साल का भी ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एकदम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेटिव्स के बीच में कराना, कंटेजियस मैरिजेस जो है आपका, कंटेजिनियस मैरिज यही आएगा। अनडाइजेस्टेड फूड अनएब्जॉर्ब सीकम में आया, बैक फ्लो को प्रिवेंट इलियोसिकल वॉल्व करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व पर्पस अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, तो अर्ली डायग्नोसिस जो है आपका, इसमें देखिए मुझे डाउट है इसमें, ये तो है ना। अब ये ना यूरिन एनालिसिस डिजीज़ होने के बाद होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये आपका जो है एक्चुअली डिजीज़ के लिए पता कर सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो वो ज़्यादा सही मुझे 1 लग रहा है, फिर भी आप लोग जो है देखिएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें, बट मैं टिक तो 1 को ही करता अपने हिसाब से, जो है मैंने पढ़ा है जो। चलिए, लो टेम्परेचर प्रिजर्व एंजाइम टेम्परली इन एक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइम बाय डीनेचुरेशन हीट, सही है। व्हेन इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इनिबिट एक्टिविटी इट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ये भी सही है, ठीक है। 1 and 2 जो है दोनों जो है आपके क्या हैं, ट्रू हैं, 1 and 2 आर ट्रू, 4th ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, तो सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट एक ही में दिख रहा है, यही है आपका, ठीक। मिला लेंगे फिर भी, ए का सेकेंड जो है आपका वर्टिब्रे के बीच में होता है, सही है। बी का 4th है, बॉल एंड सॉकेट ह्यूमस और पेक्टोरल के बीच में, और ये कार्पल और मेटाकार्पल थंब का जो है सैडल है, बिल्कुल सही है आपका। वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वैसे ओपन इनटू यूरेथर, सर्कुलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट है, बिल्कुल सही है। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट 1 and 2 सही है, 4th ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ठीक, ध्यान देंगे, 4th ऑप्शन है। HIV में कौन से सेल जो है आपके, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं कौन से अफेक्टेड होते हैं HIV में, तो टी हेल्पर सेल जो है ये आपके अफेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ चलिए, हेरोइन, marijuana, कोकेन, मॉर्फिन, ठीक है। तो मॉर्फिन जो है पेन किलर, डी का 3rd जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो डी का 3rd एक ही में दिख रहा है, आप मिला सकते हैं बाकी को भी। ए का 2nd है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, बी का 1st marijuana CVS में करता है, सही है। एंड सी का 4th है, तो सी का इंटरफेयर ट्रांसपोर्ट और डोपामिन, कोकेन जो है ये हो जाएगा, ठीक, सही है। नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, तो वाइटल जो है TIE, देखिए 3rd ऑप्शन जो है इसके अंदर मिल रहा है, टाइडल वॉल्यूम, ERV और IRV जो है आपका रहेगा, टाई, है ना। नेक्स्ट, अगला जो है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्supial एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन, तो ये जो है NCERT का दिया हुआ है, इसमें जो है आपके सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन मार्supials जो है एडेप्टिव रेडिएशन जो शो कर रहे हैं, सभी की सभी जो है आपकी यही होने चाहिए, ठीक है। तो सब टस्मानियन एक साथ थे, वो जो है आपके टस्मानियन वाले जो प्लेसेंटल मैमल्स में आते हैं कि उसमें आते हैं, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्supial जो है एडेप्टिव रेडिएशन जो दिखाएगा, तो ऑस्ट्रेलियन मार्supial के अंदर में मोल्स आएंगे आपके, है ना। देखिए नम्बार्ड तो है, स्पॉटेड ककस भी है, और फ्लाइंग फैलेंजेस जो है यही आएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। फ्लाइंग स्क्विरल जो है ना, ये आपका जो है इट कम्स अंडर योर प्लेसेंटल मैमल, लीमर्स भी जो है आपके ये प्लेसेंटल मैमल के अंदर में आएंगे, और बॉब कैट जो है ये भी आपका जो है इसके अंदर में आता है, प्लेसेंटल के अंदर में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है CCK एंड आपका यहाँ पर डी है, तो ANF जो है हार्ट में होता है, गैस्ट्रिक इनिबिटरी जो है ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड में हो जाएगा, CCK जो है पेनक्रियाज में, तो 4-3-2-1 ये आपका 4th ऑप्शन जो है हो जा रहा है। ADH एंटी डायरेटिक, किडनी में काम करता है। एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड है, सही, वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए है, नहीं गलत है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है, ये आपका उनका डिजीज़ पता लगाने के लिए है, तो असर्शन तो गलत है। बैन ऑन चेक्स इंक्रीज इन मीनेंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड है, तो ये आपका जो है मीनेंस मतलब क्या है, यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं, पर बढ़ाते हुए मादा भ्रूण हत्या मामले को रोकता है, सही है ये आपका, ठीक है। तो ए गलत है, आर सही है, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। RNA म्यूटेंट एट फास्टर रेट सही होता है, तो RNA में जो है म्यूटेशन जल्दी होता है। वायरस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट इवॉल्व फास्टर, ये दोनों सही है आपके।
वायरस जिसमें आरएनए और जीनोम होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, म्यूटेट और इवॉल्व जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है, दोनों हैं आपका, दोनों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। वासेक्टोमी सर्जिकल मेथड है, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, दो में मिल रहा है। कोइटस इंटरप्ट ये जो है आपका नेचुरल मेथड है, कोइटस इंटरप्ट जो है आपका ये है। ठीक है, सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 फर्स्ट वाला जो है आपको मिल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। वासेक्टोमी जो है ये सर्जिकल है 3, बी का कोइटस इंटरप्ट फोर्थ है, सी का सेकंड है सर्वाइकल का, बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट मोस्ट वाइडली यूज थर्मल पावर प्लांट, सही है, बिल्कुल थर्मल में यूज़ करते हैं ये आपका। इलेक्ट्रो इज थर्मल पावर रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अरे रेडिएशन को रिमूव नहीं करता ये आपका। ठीक है, ये जो है छोटे छोटे से जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो आपके, उनको रिमूव करता है। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। 1 इज़ करेक्ट है, 2 इज़ इनकरेक्ट हो रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोकैरियोट पॉजिटिवली चार्ज डीएनए नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है, कहीं भी नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है यूकैरियोट नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर न्यूक्लियोसोम, तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट रिंगवॉर्म फाइलेरियासिस, बहुत बढ़िया, एकदम ही आसान है। फाइलेरियासिस बी का थर्ड है, निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो जाएगा आपका, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा, रिंगवॉर्म जो है ट्राइकोडर्मा। तो ए का 2 हो गया, फिर उसके बाद में 3 2 3 वाला देखो, 2 3 दो में मिल रहा है, फिर उसके बाद सी का फोर्थ है, फिर 1 है ना। हाँ, तो ये जो है फोर्थ हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट, ओके ब्रूड पैर, कुक्कू वाला तो ब्रूड पैरासिटिज्म है। फंगाई रूट हायर ये जो है आपका म्यूचुअलिज्म है ना। अ कैटल इरिगेट कैटल इन फील्ड, ये जो है आपका कमेंसलिज्म है। लेपर्ड लायन कंपटीशन, सही तो है। 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4 एकदम ऐसे ही मैच कर रहा है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, गलत, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है। ठीक है, तो ये तो गलत है आपका पहला वाला। चलिए बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपेरिन है, बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, बेसोफिल किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, बेसोफिल का ये देखना पड़ेगा। तो देखो करेक्ट बोला है तो बी और सी वाला ऑप्शन देख लो, बी और सी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा है ही नहीं अपने पास ऑप्शन, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। किडनी शेप नहीं होगा, ये आपका जो है लोब्ड न्यूक्लियस होता है। मास्ट सेल, इनर सेल, ब्रोंकियल, ब्लड और ट्यूबुलर, तो ब्लड जो है आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, सी का फोर्थ है, तो सी का फोर्थ 2 में मिल रहा है ये आपको, डी का थर्ड है, इसमें दोनों में ही आपको आ रहा है। ठीक है, मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में, तो ये सेकंड हो जाएगा ए का। तो ए का सेकंड जो है आपको किस में मिल रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन मिल रहा है। बी का फर्स्ट हो जाएगा, इनर सरफेस फॉर ब्रोंक्यूल सीलिएटेड होता है, सही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है द टेट्राड फॉर्मेशन सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, नहीं लेप्टोटीन में नहीं मिलता है टेट्राड, ये मिलता है जाइगोटीन में। एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, हाँ ठीक। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सही है ये आपका। टर्मिनलाइज टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकिटीन में होता है टर्मिनलाइजेशन, गलत होता है ये आपका, ये डिप्लोटीन डायकाइनेसिस में होता है। न्यूक्लियोलस, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो देखो ए तो गलत है, बी वाला जिसमें दिख रहा है, तो बी और डी हो सकता है या बी और ई हो सकता है, ये तो होंगे नहीं, ये भी होगा नहीं, तो बी और डी देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोल रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, ये जो है आपका बन जाता है, सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग सिस्टर क्रोमैटिन, नहीं नॉन सिस्टर के बीच में होता है, तो बी और डी वाला आंसर सही है, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका। कॉकरोच एक्सक्रीशन इज बॉट अबाउट बाय, ठीक है, ये मेरे को नहीं पता है इसका आंसर, आप लोग जो है कॉकरोच वाला देख लेंगे, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट है ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, गलत, एक्टिव होता है बेटा ये। क्या लिखा है, द सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, तो सेंट्रोजोम जो है ये एस फेज में होता है, सही है ये आपका, दोनों जो है उसमें से पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट्स, तो प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड, क्या बोला है कॉर्डेट्स, ये भी मेरे को नहीं पता होगा, ये एनिमल किंगडम का है,
ये जो है कॉर्डेट, और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको एक बार पढ़ के देखते हैं क्या बनता है। स्टेटमेंट कॉर्डेट्स के लिए क्या सही है? मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पेयर्ड फेरिंजियल ग्रेसिट, डॉर्सल हार्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट। ये तो नहीं होगा इसका, ई तो नहीं होगा, डी होगा। डी वाला तो दिख रहा है 3 के अंदर में, ठीक है। ए सी डी या ई तो नहीं है, तो ये दोनों नहीं है ना, तो डी है तो फोर्थ हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो तुक्का मारना भी आसान हो जाता है, कुछ चीज़ें पता होती हैं आप उससे भी निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए इसका, मार देता मैं तो तुक्का। चलो, लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल एक्सपेंडिंग एज स्टेबल एज पिरामिड, ओके चलो सब याद आ रहा है, पूरा एनसीईआरटी दिख रही है। लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है, यही लॉजिस्टिक है। एक्सपोनेंशियल अनलिमिटेड होगा तो 2 1 दिख रहा है, इसी में होगा। सी का थर्ड होगा, सी का थर्ड देख लो, इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव लार्जेस्ट फॉलोड बाय ये एक्सपेंडिंग है, सही है। और डी का फोर्थ होगा आपका, ठीक है। पर स्टेबल पिरामिड इंडिविजुअल प्री और ये दोनों सेम रहेंगे आपके, बिल्कुल सही है, मैच भी कर रहा है बिल्कुल। ओके घुमा दिया है भाई साहब। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग सीक्वेंस इफ सीक्वेंस ऑफ mRNA इज फॉलोज। एक mRNA का सीक्वेंस दिया है और आपको पूछा है कोडिंग सीक्वेंस, तो जैसा mRNA है वैसी ही कोडिंग होगा, बस यू की जगह टी आ जाएगा। तो देख लो 5-ATCGATCGATCGATCGAT, यही है बेटा, सेकेंड वाला है, देख लो 5-3 पोलैरिटी भी मैच कर रही है, और बस यू आर असल की जगह आपका ये आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एनाल स्टाइल। ये आप लोग देख लो, ये मेरे को याद नहीं है भाई साहब, ये जो है ना कैरेक्टर कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, वही एनाल, वही है, सरका ही है, स्टाइल में से दोनों में से कोई एक चीज़ है आपका यहाँ पर, शायद होता है ये आपका, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, बहुत सुंदर, ये मेरे को बन जाएगा बिल्कुल 100% बनेगा। स्केलेटल मसल के लिए अगर हम बात करेंगे तो मसल बंडल हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू फेसिकल्स, मसल बंडल्स होता है, फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर कोलेजिनस टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। नहीं, ये मसल बंडल एक दूसरे से फेसिकल से नहीं, इसके अंदर में बहुत सारे फेसिकल पड़ जाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्टोर्ड कैल्शियम, ये सही है, बी वाला। तो देख लो बी वाले कौन कौन से, ये और ये हैं, ठीक है। ए बी सी और बी और सी तो सही है, तो ए बस बताना हमको सही है कि नहीं है। तो मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर कोलेजिनस टिश्यू लेयर, मसल बंडल पूरा ये फेसिकल से नहीं होता है, इसके अंदर फेसिकल होता है, तो बी और सी होगा, बस ए गलत है। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर आर, सिर्फ मैमल्स में क्या मिलेगा, तो पिन्ना डाई कॉन्डाइलिक स्कल होता है बेटा, ये मोनोकॉन्डाइलिक तो होता ही नहीं है आपका, ठीक है। तो यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर आर हेयर्स होंगे, मेमरी ग्लैंड होगा, ठीक है, हेयर्स मेमरी ग्लैंड, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये फोर्थ होना चाहिए आपका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेमरी ग्लैंड, और फर्स्ट और फोर्थ में से कोई होगा, ये एनिमल किंगडम का ही क्वेश्चन है ना। यूनिक टू मैमल्स जो है, हेयर्स तो है, मेमरी ग्लैंड भी है, दोनों में, बस वही है कि पिन्ना और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में यूनिक टू मैमेलियन कैरेक्टर, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हियरिंग के लिए। अब ये आप लोग देखिएगा, मेरे हिसाब से जो है आपका इन दोनों में से ये है, फर्स्ट एंड फोर्थ में से जो है, ठीक है। चलिए, तो इसका ना पिन्ना ही है, फर्स्ट ही आएगा इसका आंसर जो है आपका, ठीक है, फर्स्ट होगा इसका, पिन्ना जो है आपका। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सब में मिल जाएगी। लास्ट 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग का जो है एडवांटेज क्या नहीं है, तो इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, सही है, किसी ने जिसने भी किया होगा टिक, डिक्रीज़ नहीं करता, ये इंक्रीज़ करता है होमोजाइगोसिटी, इसका डिसएडवांटेज गलत लिखा हुआ है। एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव बाय सिलेक्शन, ये कर सकता है। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल, ये भी कर सकते हैं। डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नॉट एडवांटेज बोला है, तो इट, इसका एडवांटेज है कि इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। चलिए, पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट इज हेल्प इन रेगुलेशन सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटेशन, प्लेजर, गियर, ये कौन सा है भाई, हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस तो है आपका यहाँ पर,
हिप्पोकैम्पस और यही है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया एंड हिप्पोकैम्पस, ये इन्हीं के साथ मिल के जो है ये बिहेवियर वगैरह को कंट्रोल कर देता है। एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया तो लेकिन मिड ब्रेन हो गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन में मेरे को। सेक्सुअल बिहेवियर जो है ना आपका, ये जो है सेक्सुअल बिहेवियर को 4 ब्रेन का ही पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस होगा फिर इसका, ठीक है, ये 4th होना चाहिए। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर। अरे ज़्यादा लॉस होने पे ऑस्मो रिसेप्टर जो है ये स्विच ऑफ नहीं होता, ऑन हो जाता है। ADH वाटर रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, डायरोसिस को प्रिवेंट करता है, बी सही है आपका। ANF कॉस वेसोडाइलेशन सही है, BC, तो BC डी वाला यही होगा आपका करेक्ट जो है आपका। ADH इज रिस्पॉन्सिबल डिक्रीज इन आपका जो है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ADH, हाँ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन? तो थायराइड जो है आपका क्या करेगा, तो ये BMR रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम जो है इसमें भी करेगा, RBC भी जो है आपका हो जाएगा, तो BE, B और E दिख रहा है क्या कोई सा? B और C नॉर्मल सी रेगुलेशन ऑफ BMR, B तो 100% है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडर द कंट्रोल बोला है, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है, A और D हो जाएगा आपका। मेंटेनेंस एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, C वाला तो नहीं है, C, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं ये, है ना, नहीं है इसके कंट्रोल में, तो मेंटेनेंस एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट A और D। इम्यून सिस्टम भी जो है थाइमोसिन हार्मोन थायरॉक्सिन से आपका थाइमस से बनने वाला A, और मेंटेनेंस इलेक्ट्रोलाइट एल्डोस्टेरोन करता है। BMR स्लीप वेक साइकिल, B वाले तो होगा ही नहीं, ये तो 100% नहीं होगा। RBC भी करता है तो E वाला भी नहीं होगा, ठीक है, तो बच्चा C और D, और यानी D तो है ही नहीं इसका फंक्शन। अब C और A में से जो है आपको देखना है, तो A और D और C और D में से वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये नहीं है, दूसरा करता है ना, A और D। C क्या बोल रहा है, नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, फिर भी मैं अगर मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो A और D मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस देखे हैं, आगे जो है और भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं।